रात हमेशा से अजीब होती है। दिन में जो चीजें आम लगती हैं, रात में वही चीजें खामोशी के बीच जिंदा सी महसूस होती है। और कभी-कभी एक आईना सिर्फ आईना नहीं होता। रिया को पुराने घर पसंद थे। उसे लगता था पुरानी दीवारों में कहानियां बसती हैं, लकड़ी की सीढ़ियों में यादें छुपी होती हैं और बंद कमरों में राज। जब उसके पापा का ट्रांसफर शहर से दूर एक सुनसान गांव के किनारे बने पुराने बंगलों में हुआ, तो सब थोड़ा घबरा गए। लेकिन रिया खुश थी। घर बहुत बड़ा था। लंबी अंधेरी गैलरी, लकड़ी की पुरानी खिड़कियां और हर कमरे में अजीब सी ठंडी हवा। पर उसके बेडरूम में कुछ अलग था। कमरे के कोने में खड़ा था एक बहुत बड़ा, पुराना, सुनहरे फ्रेम वाला आईना। उसका फ्रेम अजीब नक्काशी से भरा हुआ था। ऐसा लगता था जैसे छोटे-छोटे चेहरे उसमें तराशे गए हों। हर चेहरा अलग एक्सप्रेशन में, जैसे वो देख रहे हों। रिया ने मम्मी से पूछा, "ये मिरर कहाँ से आया?" मम्मी ने बस इतना कहा, "पहले से यहीं था, मालिक ने बोला रहने दो।" बस। रिया ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। पर उस रात पहली बार उसने महसूस किया कि शायद उससे ध्यान देना चाहिए था। रात के ठीक 2 बजे रिया की आंख अचानक खुल गई। कोई सपना नहीं था, कोई आवाज नहीं थी। रिया तो बेड पर बैठी थी। रिफ्लेक्शन धीरे-धीरे मुस्कुरा रहा था। रिया का गला सूख गया। उसने अपने होठ हिलाए, पर रिफ्लेक्शन की मुस्कान और गहरी हो गई। फिर एक पल में सब नॉर्मल हो गया। रिफ्लेक्शन वापस वहीं, जैसा होना चाहिए था। रिया ने गहरी सांस ली। बस सपना होगा, उसने खुद से कहा। लेकिन उस रात नींद वापस नहीं आई। अगली रात फिर 2 बजे। इस बार आवाज साफ थी, "रिया, मुझे बाहर आने दो।" आवाज मिरर की तरफ से आई थी। रिया का दिल जोर-जोर से धड़कने लगा। उसने हिम्मत करके आईने की तरफ देखा। रिफ्लेक्शन खड़ा था, लेकिन इस बार उसकी आंखें काली थीं, बिल्कुल काली, जैसे अंधेरा भर दिया गया हो। रिफ्लेक्शन ने धीरे से अपना हाथ उठाया और मिरर के ग्लास पर अंदर से ठप-ठप की। टप, 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 जैसे कोई अंदर से बंद हो। "तुम्हारी जगह मुझे चाहिए।" रिया चीखना चाहती थी, पर आवाज गले में ही अटक गई। अगली सुबह रिया ने पुराने स्टोर रूम में जाकर फाइल्स खंगाली। धूल से भरी एक पुरानी न्यूज़पेपर कटिंग मिली। 15 साल पहले इसी घर में एक लड़की रहती थी। नाम था अनाया। लोग कहते थे वो घंटों तक इसी मिरर के सामने खड़ी रहती थी। एक दिन वो गायब हो गई। न लाश मिली, न कोई निशान, बस उसका कमरा। किसी को नहीं पता, या शायद कोई बताना नहीं चाहता। और ये आईना, तब से ये मिरर कभी हटाया नहीं गया। क्यों? किसी को नहीं पता, या शायद कोई बताना नहीं चाहता। रिया ने डिसाइड किया, आज मिरर को ढक देगी। उसने एक मोटी चादर लेकर आईने पर डाल दी। "अब देखते हैं," उसने धीरे से कहा। रात के 2 बजे फिर से आवाज आई। इस बार चादर हिल रही थी, जैसे कोई अंदर से जोर लगा रहा हो। "रिया, डरो मत।" चादर धीरे-धीरे नीचे गिर गई। मिरर में रिफ्लेक्शन नहीं था, मिरर में अनाया खड़ी थी। सफेद कपड़े, बिखरे बाल और आंखें बिल्कुल काली। अनाया ने अपना हाथ मिरर पर रखा। ग्लास पानी की तरह हिलने लगा। उसका हाथ धीरे-धीरे बाहर आ रहा था। रिया पीछे हटी, पर उसका रिफ्लेक्शन वहीं खड़ा रहा। रिफ्लेक्शन ने रिया की तरफ देखा और धीरे से मुस्कुराया। "अब तुम अंदर आओगी।" अचानक सब अंधेरा हो गया। अगली सुबह रिया मिरर के सामने सीधी खड़ी थी, बिल्कुल चुप, बिल्कुल सीधी। मम्मी ने उसे हिलाया, "रिया?" रिया ने धीरे से सिर घुमाया। उसकी आंखें बिल्कुल काली थीं और मिरर में असली रिया जोर-जोर से ग्लास पर हाथ मार रही थी। "प्लीज, मुझे बाहर निकालो।" पर बाहर खड़ी रिया सिर्फ मुस्कुरा रही थी, धीरे-धीरे, ठंडी मुस्कान के साथ। कभी-कभी सबसे बड़ा डर चीखने से नहीं आता, वो आता है खामोशी से। और उस घर में अब सिर्फ खामोशी थी। सुबह हो चुकी थी, लेकिन रिया के मम्मी पापा को कुछ अजीब लगा।
रिया बिल्कुल नॉर्मल बिहेव कर रही थी। वो हंस रही थी, बात कर रही थी, नाश्ता भी कर रही थी। पर उसकी आंखों में कुछ था, एक ठंडी सी शांति, जैसे अंदर सब कुछ खत्म हो चुका हो। रात की बात किसी ने नहीं की, पर मिरर अब भी वहीं था, सीधा, चुप और देख रहा था। रात के 2 बजे इस बार रिया की मम्मी की आंख खुली। उन्हें लगा गैलरी में कोई चल रहा है। लकड़ी की फ्लोर से ठक ठक ठक, जैसे कोई नंगे पैर धीरे धीरे चल रहा हो। उन्होंने दरवाजा खोला। गैलरी में रिया खड़ी थी, सीधी, मिरर के सामने। मम्मी ने धीरे से पूछा, रिया बेटा, क्या कर रही हो? रिया ने जवाब नहीं दिया, बस धीरे से बोला, वो अकेली है। मम्मी का दिल जोर से धड़कने लगा। कौन अकेली है? रिया ने मिरर की तरफ इशारा किया। वो। उस रात जब सब सो गए, मिरर के अंदर असली रिया चीख रही थी। उसके हाथ ग्लास पर लग रहे थे, पर बाहर आवाज नहीं जा रही थी। प्लीज कोई सुनो। मिरर के अंदर सब उल्टा था। रूम थोड़ा अंधेरा, हवा थोड़ी ठंडी और हर कोने में हल्की सी फुसकुराहट। अनाया पीछे खड़ी थी, बिल्कुल करीब। अब तुम समझ रही हो ना? अनाया ने धीरे से कहा। रिया रो पड़ी। तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? अनाया की आवाज ठंडी थी। मैं अकेली थी, 15 साल, सिर्फ अंधेरा, सिर्फ खुद का रिफ्लेक्शन। तुम आ गई तो मुझे मौका मिल गया। रिया का दिल टूट गया। मैं यहां नहीं रहना चाहती। अनाया धीरे से मुस्कुराई। अब तुम यहां की हो। अगले दिन रिया के पापा को एक और पुरानी फाइल मिली। इस घर का मालिक अनाया का पिता था और उसने डायरी में लिखा था, अनाया अक्सर कहती थी मिरर में कोई और लड़की दिखती है। वो उसे बुलाती है, कहती है जगह बदल लो। एक रात अनाया गायब हो गई, लेकिन डायरी का आखिरी सेंटेंस सबसे डरावना था। मिरर में अब भी कोई खड़ा है जो अनाया नहीं है। अब घर में अजीब चीजें होने लगीं। रिया, जो असल में अनाया थी, अब धीरे धीरे अलग बिहेव करने लगी। वो ज्यादा देर तक मिरर के सामने खड़ी रहती, कभी कभी अपने आप से बात करती, कभी हंसते हंसते अचानक चुप हो जाती। और एक रात उसने मम्मी से कहा, हम यहां ज्यादा दिन नहीं रहेंगे। मम्मी ने हैरानी से पूछा, क्यों? रिया ने धीरे से कहा, क्योंकि मुझे नया घर चाहिए। उस रात घर में अंधेरा कुछ ज्यादा ही गहरा था। हवा तेज चल रही थी, खिड़कियां खुद ब खुद हिल रही थीं। रिया मिरर के सामने खड़ी थी। उसने धीरे से ग्लास पर हाथ रखा। मिरर पानी की तरह हिलने लगा। अंदर असली रिया कमजोर पड़ चुकी थी। उसकी आवाज धीमी हो चुकी थी। प्लीज मुझे जाने दो, अनाया ने धीरे से कहा। अब देर हो चुकी है। अचानक मिरर में एक और रिफ्लेक्शन दिखाई दिया। इस बार रिया की मम्मी। वो पीछे खड़ी थीं और मिरर ने उनका चेहरा पकड़ लिया। एक पल में सब अंधेरा हो गया। घर खाली था, दरवाजा खुला था, अंदर सब सामान था, पर कोई नहीं। सिर्फ एक चीज बदली थी। मिरर के अंदर अब 3 लोग खड़े थे। असली रिया, उसकी मम्मी और पीछे अनाया। और बाहर मिरर के सामने एक नई फैमिली खड़ी थी। उनकी छोटी बेटी ने पूछा, मम्मी ये मिरर रहने देना? मां ने कहा, हां बेटा, पुराना है पर सुंदर है। और मिरर के अंदर अनाया की मुस्कान फिर से गहरी हो गई। तुम्हारी जगह मुझे चाहिए। और शायद अगर तुम कभी किसी पुराने घर में जाओ और एक अजीब सा सुनहरे फ्रेम वाला आईना देखो, तो याद रखना, रिफ्लेक्शन हमेशा सच नहीं होता। कभी कभी वो इंतजार कर रहा होता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो और आप ऐसे ही और भी डरावनी, दिल को छू जाने वाली स्टोरी सुनना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ हर हफ्ते रात के अंधेरे से निकली एक नई कहानी आपका इंतजार करती है। और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलना, ताकि जब भी अगली कहानी आए, आप सबसे पहले उस डर को महसूस कर सकें। मिलते हैं अगली रात अगली कहानी के साथ। तब तक अपने आसपास के आईनों से थोड़ा संभल के रहना।